जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गाने गाए, लगभग 380 के करीब गाने, और जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के डायरेक्शन में रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा ड्यूएट्स गाए लता दीदी के साथ में, करीब 80 के करीब ड्यूएट्स, वो थे लक्ष्मी प्यारे जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। इस एपिसोड में ये जो दूसरा एपिसोड है, जो बैकग्राउंड सॉन्ग्स का, जो रफ़ी साहब ने बैकग्राउंड में गाने गाए हैं और जिसमें कोई लिप सिंकिंग नहीं है, इस एपिसोड के सारे ही गाने मैं जो आपको बताऊंगा वो सारे के सारे इनका म्यूज़िक दिया गया है लक्ष्मी प्यारे जी ने। और इसमें भी देखिए अलग अलग फ्लेवर्स है, अलग अलग आर्टिस्ट स्क्रीन पे है, कहीं पे थीमेटिक गाना है, कहीं पे ट्रेजेडी गाना है, कहीं पे टाइटल सॉन्ग है। और लक्ष्मी प्यारे जी के उसके लिए सबसे पसंदीदा गायक थे रफ़ी साहब। 1977 की मनमोहन देसाई साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म अमर अकबर एंथनी, इस फिल्म में रफ़ी साहब ने बहुत सारे गानों को प्लेबैक दिया था, ज़्यादातर ऋषि जी को प्लेबैक दिया था। लेकिन उसमें एक जो टाइटल का गाना है, जहाँ पे मतलब बहुत ही एक ड्रामेटिक सीन था कि अमर अकबर और एंथनी तीनों ही अपनी बिछड़ी हुई माँ को खून दे रहे हैं, तीनों का खून एक ही बोतल में जाता है और वो खून फिर निरुपा रॉय जी को, जो उनकी माँ है, उनको खून दिया जाता है। लेकिन यकीन करने वाली बात यह है कि जब जब भी फिल्म में थिएटर्स में ये सीन आया तो तालियों की गूंज हो जाती थी, और उसके बैकड्रॉप पे जो रफ़ी साहब का गाना था, खून खून होता है पानी नहीं है, इस सॉन्ग को, इस सारे इमोशन को एक अलग मकाम पे लेके जाता था। खून खून होता है पानी नहीं। राजेश खन्ना साहब की 1978 में एक फिल्म आई थी चक्रव्यूह। रोड फिल्म्स आजकल जो एक थीम बनी है, तो उस दौर में लेट 70s में ये एक अलग किस्म की रोड फिल्म थी, एक थ्रिलर एलिमेंट था। तो उसमें एक जर्नी दिखाई गई थी, जर्नी थी टू सेव द कंट्री, सेव द प्राइड ऑफ द कंट्री। देश की इज्जत, नाम बचाने के लिए एक मिशन था, उसको सेव करने के लिए राजेश खन्ना साहब ये रोड ट्रिप करते हैं और किन किन मुश्किलों से गुजरते हैं। इस किस्म की ये फिल्म थी। फिल्म ज़्यादा चली नहीं, लेकिन उसमें जो गाना था रोड ट्रिप का, हर टाइम जब राजेश खन्ना साहब आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, दूसरी ओर जाते हैं, तब ये बैकग्राउंड में रफ़ी साहब का गाना बजता था। चल चल आगे निकल, पीछे भागे तेरा साया, बच के निकल, चल आगे निकल। 1979 में और एक फिल्म आई थी, म्यूजिकली सुपर हिट फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की, जिसमें रफ़ी साहब छाए हुए थे। फिल्म थी सरगम। उस फिल्म में रफ़ी साहब के 4 सोलोज थे और 3 ड्यूएट थे। उन 4 सोलोज में से ये गाना था जो बैकग्राउंड में चला था फिल्म के एक बहुत ही ट्रैजिक मोड पे, जहाँ पे ऋषि जी को और जयप्रदा जी को गांव छोड़ के जाना है और एक टाइम एलिमेंट भी था लैप्स होने का। ऐसी मोड पे ये गाना बैकग्राउंड पे बजता है, और जो दर्द उस गाने के द्वारा रफ़ी साहब ने ऑडियंस तक पहुंचाया है। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। रामा हो, रामा हो। 1979 में और एक फिल्म आई थी जो मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी, राजकुमार कोहली साहब की, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रेखा, संजीव कुमार, जानी दुश्मन। अब उस दौर में वो एक हॉरर फिल्म कहलाती थी, उस 70s के दौर में। और उस फिल्म में एक बैकग्राउंड में थीमेटिक गाना था। बेसिकली दुल्हन की शादी होती है और उसकी अभी बारात निकलने वाली है और डोली उठने वाली है, और पिक्चर की स्टोरी इस तरह से है कि जैसे वो बारात उठती है तो वो शैतान उस लड़की को उठा लेता है, जो हॉरर एलिमेंट है उसे उठा लेता है और उसका खून कर देता है। तो जब जब ये शादी का सीक्वेंस आता था और रफ़ी साहब का वो गाना बैकग्राउंड पे बजने लग जाता था, तब ऑडियंस तैयार रहती थी कि अभी कुछ एक्शन होने वाला है, और वो रफ़ी साहब का गाना हाईलाइट हो गया था उस फिल्म में। चलो रे डोली उठाओ,
1980 में एक बहुत ही सेंटिमेंटल संजीदा फिल्म आई थी जिसका नाम था बेरहम। उसमें संजीव कुमार साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी और रीना रॉय, ये कास्टिंग थी, साथ में माला सिन्हा जी भी थी। उस फिल्म में हर मोड़ पे जहाँ पे चीज़ें उलझ जाती है, जहाँ पे एक सेंटिमेंट्स का प्ले हो जाता है, उस हर मोड़ पे रफ़ी साहब का वो गाना बैकग्राउंड में प्ले होता है एज अ थीमेटिक सॉन्ग, तकदीर के कलम से। कोई बच न पाएगा पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। इस बैकग्राउंड सॉन्ग्स के एलपी रफ़ी साहब बैकग्राउंड सॉन्ग्स के एपिसोड का, इस एपिसोड का आखिरी गाना आपको सुना देता हूँ। ये गाना हमारे आपके हर एक संगीत प्रेमी और मोहम्मद रफ़ी प्रेमी के दिल में बसा हुआ है। रफ़ी साहब ने लक्ष्मी प्यारे जी के साथ में, जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा गाने गाए और अपनी ज़िंदगी का आखिरी गाना जो गाया रफ़ी साहब ने वो इन दोनों के साथ ही गाया, और यही वो गाना था जो बैकग्राउंड में होने वाला था प्ले और जो रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि उसके पहले का एक गाना हुआ था उस दिन की रिकॉर्डिंग में और रफ़ी साहब निकल गए थे, तो लक्ष्मी प्यारे जी ने उन्हें फिर से पुकारा था। तो रफ़ी साहब ने कहा, क्यों, मेरा गाना ख़राब है जो आप मुझे वापस बुला रहे हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं जी, बस एक दो लाइनें गंवानी थी आपसे, और वो ये दो लाइनें हैं जो रफ़ी साहब ने लास्ट में गाई हुई थी, क्योंकि उसके बाद में आपका हमारा दुर्भाग्य कि रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को गुजर गए। फिल्म थी आसपास और धर्म जी और हिमा जी के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। रफ़ी साहब के गानों की वैरायटी हर एक किस्म के, और उस हर वैरायटी में इतने सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए कि मुझे लगता है ये बैकग्राउंड म्यूज़िक को लेके, बैकग्राउंड सॉन्ग्स को लेके मुझे और एक एपिसोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऐसे भी गाने हैं, दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ में भी रफ़ी साहब ने ऐसे गाने गाए। तो खैर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो ये सारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और श्योरली आई विल गेट सम मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। एंड तब तक के लिए योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।